अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या रही है तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मैनू, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? छोड़ मैनू, मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। बचाओ मुझे, ओ बचाओ कोई। अरे 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 क्या दौरा पड़ गया इसे? किस पागल को लेके आ गया है? सारा घर तोड़ फोड़ दिया है। ओ कोई पुलिस को फोन करो। मैं कैसे कपड़े पहनाए मुझे? ये गरीबों वाले और नौकरानियों वाले। हाय रब्बा, कितने फंस गई मैं। चोर फैमिली, मैं अपने दोस्तों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? मुझे प्राण जाए पर स्वैग ना जाए। What? इतने महंगे कपड़े तुम्हारी नौकरानियां पहनती हैं। ए लिसन, हम ना तुम्हें किडनैप नहीं करके लाए, मदद कर रहे थे तुम्हारी। तुम किसी से बच के भाग रही थी और मुझसे टकरा के गिर गई और बेहोश हो गई, इसलिए तुम्हें घर लेके आया था। तुम्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हम पे इल्जाम लगा रही हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो एक काम करता हूँ, जहाँ से लेके आया था वहीं छोड़ देता हूँ, ठीक रहेगा? हाय रब्बा, वो कितना रूड लड़का है। वो कैसे स्टेन गन जैसे सामान चलती है इसकी, तर 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 तर। वो इतनी क्यूट श्यूट, इतनी भोली भाली, इतनी गोरी चिट्टी लड़की के साथ कोई ऐसे बात करता है? बताओ आंटी जी, है क्या मिस्टर अकड़ू पकड़ू बम्बे वो? और एक मिनट, ये ऐसे स्मॉल साइज झुग्गी झोपड़ी में लाके बड़ा एहसान जता रहा है। हाँ। अरे इतने शानदार महल को झुग्गी झोपड़ी कह रही है? अच्छा, खुद तो बड़ी विदेश से आई है ना? और नहीं तो क्या जी, देसी कुड़ी लेकिन विदेशी देश से। अच्छा, कहाँ से? कनाडा। जी हाँ, कनाडा से हूँ मैं। वैसे देखो, दुनिया में लोग तो बहुत सारे हैं, और लेकिन पंजाबी आदि शान है बकरी। हाँ, वो तो है। हाय रब्बा, बस हमारा पासपोर्ट उस चुड़ैल ने चुरा लिया। किसने? अरे अब तो मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है। अरे तो याद करने की कोशिश करो ना। ऐसे कैसे मदद करेंगे तुम्हारी? सोचो। हाय मिस्टर अकड़ू बकड़ू, कोई लड़कियों से ऐसे बात करता है क्या? वो भी इतनी क्यूट श्यूट लड़की से, वो भी जो तुम्हारे घर में गेस्ट बन के आई हो, और वो भी जिसका सब कुछ खो गया। हाय, उसका पासपोर्ट, उसका बैग, उसका फोन, सब कुछ। हाय, और सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो तुम्हें पता ही नहीं है। कौन सा एक्सीडेंट? छठो जी, और वैसे भी मेरे कपड़ों में तो कोई ब्रांड शैंड का लेबल भी नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी का था एक ही फंडा था, ब्रांड जाए तो जाए लेकिन ब्रांड ना जाए जी। वैसे तुम जो कपड़े पहन के आई थी वो भी कोई डिजाइनर वाले कपड़े नहीं थे। ओ स्यापा, मतलब उस चुड़ैल ने मेरे कपड़े भी चुरा लिए। मुझे तुझे मैंने एक बात बताओ, क्या मैंने जूते भी एवी शेवी पहने हुए थे, लाइक 4-5 लाख के? वो तो मुझे याद नहीं है, पर ऐसे कोई स्पेशल वाले भी नहीं थे। हाय रब्बा, और चुकले मैंने चुकी ले। मुझे जूतों से तो आदमी का स्टेटस पता चलता है। स्टेटस? लाइक औकात। और तुमने तो मेरी औकात ही छीन ली। लाइक क्यों? अनुज, इंसान का स्टैंडर्ड उसके जूतों से पता चलता है। दोनों में से कभी भी किसी पे भी धूल नहीं जमी होनी चाहिए। ये जूतों वाला ज्ञान तो हमारा अगस्त्य भी देता है ना? लेकिन ये तो अगस्त्य से एक कदम आगे का ज्ञान दे रही है। एक सेकेंड, जिस हालत में तुम मुझे मिली थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है।
लेकिन अभी तो तुम्हें उस चीज की कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें चिंता हो रही है अपने कपड़ों की, जूतों की। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा तो सब कुछ खो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ना, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सब कुछ वापस दिलाओगे। दिलाओगे ना जी? है ना? है ना मिस्टर अकड़ू मकड़ू? ओ जी, आपको ना आपकी मम्मी दी 100 लाइक कसम। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। हम FIR लिखवा देते हैं। थैंक यू जी। वैसे सॉरी, हाँ मैंने आपके घर का सारा सामान तोड़ दिया। नहीं, कोई बात नहीं, तुम डरी हुई थी और डर में इंसान ये सब कुछ कर देता है। हाँ वैसे डोंट माइंड, हाँ लाइक बुरा मत मानना। आपके घर का सामान ना LS ही था। LS? लाइक लो स्टैंडर्ड। लो स्टैंडर्ड मतलब? ओ जी, गरीबा का सामान। हमारे इतने कीमती सामान को गरीबों वाला सामान कह रही है। हाँ? लगता है बहुत बड़े घर की लड़की है। पर तुसी ना फिक्र ना करो, जब मेरा सारा सामान मिल जाना है ना, मैंने आपको ब्रांड न्यू नया सामान लेके देना है, एकदम इम्पोर्टेड। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। वैसे हमने इतनी बात कर ली, हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता अभी तक। अगस्त्य श्रीवास्तव। और तुम्हारा नाम? अब अवनीत कौर फ्रॉम कनाडा। प्यार से ना लोग मुझे यो यो अवनीत कौर कहते हैं। हाय अवनीत कौर। ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो अभी तक खून बह रहा है। अब शनाया, मेडिकल किट लेके आओ ना। जो जख्म तुमने हमें दिए हैं अगस्त्य, वो इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माय गॉड, मुझे मैं भी यही पूछने वाली थी। आप पिछले साल पेरिस गई थी ना छुट्टियों में? नहीं तो। अच्छा, न्यूयॉर्क गई थी न्यू ईयर मनाने? कभी नहीं। लंदन फैशन वीक तो पक्का गई थी आप? नो। ओ छोड़ो जी, लाइक फिर तो हमें भी नहीं पता, कहीं इंडिया के बाहर ही हो सकता है। और वैसे भी मैं तो इंडिया अब आई हूँ इतने सालों बाद, लाइक बचपन के बाद अब आई हूँ, तो इंडिया के बाहर शारी देखा होगा। हाँ अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ जिस औरत ने तुम्हारा ये सारा सामान लूटा है वो कैसी थी? अकेली थी, किसी के साथ थी? कुछ तो बताओ। अब इतना ज्यादा बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा आराम करो, थक गई होगी ना। और बिल्कुल चिंता मत करना,
हम आपको इस घर में अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हम भी एक बेटी के बाप है। जाओ, ठीक हो जाओ, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। ईश्वर काका, कुमुद माँ की तरह आप भी नहीं बदले। आपके सामने हम कोई नाटक नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? अरे बहुत बोल रही थी और अचानक तुम चुप हो गई। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी। अगस्त्य, कमरे में ले जाओ इसे। लगता है बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी है लड़की। जब आंखें बंद करती है तो दुनिया की सबसे मासूम लड़की लगती है, और आंखें खोलती है तो सबसे शैतान, फुल पटाखा। कुछ तो है और उससे थोड़ी अलग है ये। तुम्हें पता नहीं तुम किसे घर लेके आए हो अगस्त्य। तुमने झूठ दिखा के हमें सबकी नजरों में गिरा दिया। हम सबको सच दिखा के तुम्हें गिराएंगे। ये साबित कर देंगे कि गिरे हुए तुम थे। तुम्हारी जिद थी, तुम्हारा अभिमान था, जिसकी वजह से दो परिवार हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। ये आवाज तो हमने बचपन में अवंतिका को सिखाई थी। अवंतिका? आजा, अंदर आ। बेटे, तू कहाँ थी? कितना ढूंढा तुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। हुआ क्या था? हम सब बताते हैं पापा, आप बैठिए। पापा, हालात ने हमारे स्वाभिमान को ऐसी ठेस पहुंचाई है कि दरवाजा खोलो। अक्षय, दरवाजा खोलो तमीज से। हम जानते हैं तुम सब अंदर हो। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। और तेरी बेटी बता। मैं तो बीमार हूँ, ऑपरेशन हुआ हमारा। लाइट चालू करो, ढूंढो उसे। देख, इसके नीचे देख, ये पत्ते की तरह कांप रहा है। इसका मतलब वो यही है। ढूंढ नीचे। ये मिला है।
तेरी बेटी इस बिस्तर के नीचे नहीं है तो ये दुपट्टा क्या कर रहा है उसका? बीमार लाचार बाप क्या कर सकता है? मुझे उसकी याद आ रही थी तो दुपट्टा लिए मैं रो रहा था। बस बहुत चक्री चलानी तूने। अवंतिका आज मुझसे बच के नहीं जाएगी, हमें मालूम है अवंतिका यही है। मक्खन सिंह नाम है हमारा, मखमली सा काम है हमारा। मक्खन सिंह से कोई नहीं छुप सकता। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं है। अच्छा अवनीत, अवनीत सो गई क्या? मुझे एक्चुअली कनाडा एम्बेसी के बारे में कुछ पता चला था, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। अरे ये तो वाकई में सो गई। सुबह बात करता हूँ। सॉरी लगी तो नहीं? ठीक होंगे। अच्छा यहाँ छुपी है। हमने कहा था ना हमसे कोई नहीं छुप सकता। तुम अवंतिका कहाँ है? और तुम घूंघट में क्या कर रही थी? बोलो। वो हमारे यहाँ पे रिवाज है, वो बेटी के दामाद के भाई के सामने या ससुराल वालों के सामने माँ घूंघट निकालती है। बंद करो तुम्हारा नाटक और बताओ अवंतिका कहाँ है? इधर दरवाजे पे कुछ तो बड़ा छेद था, शायद वहां से कुछ दिख जाए। जानती हो वो हमारे बड़े भाई को मार कर भागी है, बताओ कहाँ हो? हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हमने सौदा किया है, एक हाथ बेटी दे और एक हाथ पैसे ले। बेटी नहीं तो पैसे भी नहीं। मक्खन भाई चुप! तुम्हें तो बाद में देखूंगा। पैसा वापस करो हमारा। अरे मक्खन भाई कहाँ के पैसे, कैसे पैसे? हम कोई पैसे को नहीं जानते। इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए?
बैठ इधर, चल बैठ इधर। हाँ, तो तुम्हें नहीं पता अवंतिका कहाँ है? नहीं। तुम्हें नहीं पता कौन सा पैसा? इसका मतलब हुआ मक्खन सिंह को तुम्हारा कोई फायदा नहीं। जो इंसान मक्खन सिंह के लिए फालतू हो जाता है उसे मक्खन सिंह लटका देता। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। शायद उनका लटक के तुम्हारा दिमाग सीधा चले। नहीं 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 नहीं, मक्खन भाई ऐसा कुछ मत करना, हमारे साथ ऐसा कुछ मत करो। लटकाओ इसे। माँ महाराज तो हमारा मरहम देखोगी। चलो लेके जाओ इनको ऊपर। नहीं नहीं